मुझे हो तो नत्थू लाल जैसी वरना ना हो। ये डायलॉग जिस किरदार पर निभाया गया उनका नाम है मोहम्मद उमर मुकरी। जी हाँ, मोहम्मद उमर मुकरी 5 फीट की इनकी हाइट थी, लेकिन इनके किरदार इतने बड़े थे कि आज तक इनको भुलाया नहीं जा सका। बॉलीवुड में 600 से ज़्यादा फिल्में इन्होंने की। तकरीबन 5 दशक तक इनका राज चला। बड़े बड़े अभिनेताओं के साथ इन्होंने किरदार निभाए। इनका कॉमिक सेंस जो था वो लाजवाब था। कई डायरेक्टर्स के, कई प्रोड्यूसर्स के ये चहेते थे। और आज इनकी 23वीं डेथ एनिवर्सरी पर लेकर आए हैं इनके किस्से कहानियाँ। नमस्कार, मैं हूँ संध्या चौधरी और आप देख रहे हैं घूमती आंख। आज हम बात करेंगे कि मोहम्मद उमर मुकरी, जो कि एक रूढ़िवादी मुस्लिम कोंकणी परिवार के थे, वो कैसे बॉलीवुड तक पहुँचे, किस तरह से उन्होंने एक्टिंग को अपना करियर बनाया। तो आपको बता दें कि उनके परिवार में, क्योंकि रूढ़िवादी परिवार था, उनके परिवार में एक्टिंग को बहुत बुरा माना जाता था। लेकिन उसके बावजूद मोहम्मद उमर मुकरी साहब जो थे, उनको तो एक्टिंग करनी थी। उनकी किस्मत में एक्टिंग लिखी हुई थी, इसे भला कौन रोक सकता था। इनको पढ़ाई के लिए मुंबई भेजा गया, जहां जिस स्कूल में इनका एडमिशन करवाया गया, वहां पर दिलीप कुमार साहब जो थे वो इनके सीनियर थे, एक क्लास सीनियर थे। दिलीप साहब के जो छोटे भाई थे वो मोहम्मद उमर मुकरी के क्लासमेट थे। लेकिन मोहम्मद उमर मुकरी और दिलीप साहब की बहुत अच्छी पड़ती थी, बहुत अच्छी बनती थी, बहुत अच्छे दोस्त थे दोनों। जिसके बाद जो है धीरे 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 दोनों की दोस्ती जो है वो नए आयाम लेती गई। और उसी स्कूल में, अंजुमन हाई स्कूल में जो है, एक बार मोहम्मद उमर मुकरी को एक्टिंग का जो है वो चस्का ऐसा लगा कि उन्होंने अपने भविष्य की लकीरें एक्टिंग में ही तब्दील कर दी। उन्होंने सोच लिया कि अब अगर जीवन में कुछ करना है तो वो सिर्फ और सिर्फ एक्टिंग ही करनी है। हालांकि उनके पिता काजी थे, माँ हाउसवाइफ थी, उन पर परिवार का प्रेशर था, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने हाई स्कूल में 3 सालों तक नाटक किया और उनको 3 सालों में बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया, जिससे उनके हौसले बुलंद थे। लेकिन परिवार का दबाव कहीं ना कहीं उनके ऊपर हावी था, जिसकी वजह से उन्हें कुरान पढ़ाना पड़ा बच्चों को। वहीं कुरान पढ़ाने के दौरान जो है एक बार फिर दिलीप साहब से उनकी मुलाकात हो गई। दिलीप साहब से मुलाकात हुई तो सालों का अरमा जो है वो जुबान पर आ गया और मुकरी साहब ने अपने दिल की बात दिलीप साहब को बताई। दिलीप साहब भी उस वक्त जो है बॉलीवुड में, फिल्मी हिंदी सिनेमा में जो है एंट्री कर रहे थे, नए थे हालांकि उस वक्त, लेकिन उन्होंने मोहम्मद मुकरी साहब की मदद की। उन्होंने महमूद खान और जे आसिफ से जो है वो मोहम्मद मुकरी साहब को मिलवाया, जहां उनको इन दोनों ने जो है वो डायरेक्शन के क्षेत्र में जो है वो अपने पास रख लिया। फिल्मों में तो एंट्री हो गई, लेकिन जो एक्टिंग का कीड़ा था वो अभी भी कहीं ना कहीं दिल के किसी कोने में था। लेकिन इस कीड़े को भी बहुत जल्द मंजिल मिलनी थी। 1945 में आई फिल्म प्रतिमा में महमूद मुकरी साहब को किरदार मिला, लेकिन पहचान अभी भी बाकी थी। 1977 में फिल्म आई अमर अकबर एंथनी, अमिताभ बच्चन के साथ। इस फिल्म में मोहम्मद मुकरी साहब का किरदार इतना जानदार था कि लोग भुला नहीं पाए। तैयब अली का किरदार जो है वो मुकरी साहब ने निभाया और इतने जानदार तरीके से निभाया कि आज भी वो किरदार लोग याद करते हैं। अमर अकबर एंथनी फिल्म में 2 गाने मोहम्मद मुकरी साहब पर फिल्माए गए, पर्दा है पर्दा और इसके साथ ही तैयब अली प्यार के दुश्मन। इस फिल्म के बाद मोहम्मद मुकरी साहब को कभी पीछे देखने की जरूरत नहीं पड़ी। उनकी एक्टिंग की दुकान ऐसी चली कि उन्होंने 600 फिल्मों में अपने अदाकारी के जलवे बिखेर दिए। कई बार जो है उनके सामने विषम परिस्थितियां भी आई। जब वो बीमार हो गए तो उसके बाद जो है उन्होंने एक्टिंग से किनारा कर लिया। सन 2000 में 4 सितंबर 2000 में कई बीमारियों के चलते दुनिया को अलविदा कह गए। लेकिन आज भी उनकी अदाकारी हम सबके मन मस्तिष्क पर है। उनकी यादें आज भी ताज़ा है। जब भी ये डायलॉग बोला जाता है कि नत्थू लाल, मूछें हों तो नत्थू लाल जैसी वरना ना हो,
तब उनका चेहरा, हंसता खिलखिलाता चेहरा, उनकी कॉमेडी नज़रों के सामने आ जाते हैं। नमन है ऐसे किरदार को।